अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द राइट एंगल एंड हियर इज़ योर मिस मीमी। आप हैरान हो रहे होंगे कि आज बायो की बजाय मैं क्या करने लगी हूँ। एक्चुअली बच्चों, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि वी नीड सम गाइडेंस रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है ये, और चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो थोड़ा सा आज केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटे पहला आज आप जब मेरा लेक्चर सुने, साथ में आप अपनी बुक एसएल लो, यू कैन ओपन एनीथिंग यू लाइक, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसके रिगार्ड में पहला आपके पास टॉपिक आ रहा है। दिस इज़ द टेबल 10.1, सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिटेलिंग में पढ़ते हैं ना, तब तक आपको पता होना चाहिए कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो आपने ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें नंबर 1 आ रहा है टेस्ट। अगर आप टेस्ट देखते हैं तो एसिड का टेस्ट सार और बेस इज़ बिटर, राइट। बिटर कड़वे को कहते हैं। इफ़ेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, जो आपने अगर लैब से थोड़ी सी एक्वेंटेंस है तो लैब्स में हम जो एसिड बेस टेस्ट करते हैं तो स्पेशल पेपर होते हैं, जैसे पीएच पेपर होता है ना, इसी तरह लिटमस पेपर्स होते हैं। तो अगर कोई चीज़ एसिड होती है तो वो दैट पेपर टर्न्स रेड, और अगर बेस होती है तो दैट पेपर टर्न्स ब्लू। अब जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हो तो और दैट आपको पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन अगर उस सोल्यूशन में, उस लिक्विड में आप डालेंगे वो रेड हो जाएगा, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ एसिड, और बेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर लेंगे, वो एसिड नहीं है तो इसलिए नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, बट इफ़ इट इज़ बेस तो आपका लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाएगा। इफ़ेक्ट ऑन स्किन, ऑब्वियसली एसिड के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ही डेंजरस है, करोसिव इवन विद द बेस। दो एसिड ज़्यादा ख़तरनाक है बेस से, सो इसका करोसिव इफ़ेक्ट है। करोसिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर ये स्किन पे गिर जाएगा तो आपकी स्किन जल जाएगी, उखड़ जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि एसिड के अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से अगर आप बिजली पास करेंगे तो वो कंडक्ट कर सकता है। एंड सेम विद द बेस, यानी ये दोनों जो हैं सॉल्यूशंस, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Arrhenius concept of acids and bases. In 1887, Swedish chemist Svante Arrhenius proposed first successful theory of acids and base. तो क्या हुआ है कि सबसे पहले जिसने एसिड और बेस के लिए थ्योरी प्रपोज की थी वो आर्हेनियस था, इसीलिए इसको हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। इससे पहले कि हम एसिड्स और बेसिस को देखें कि वो क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि दिस स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन, ओके, एंड दिस स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सिल आयन। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। Now, what are acids according to this theory? A substance that ionizes in water and produces hydrogen ions is known as acid. जैसे आपके पास ये दो एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, in the presence of water it forms hydrogen ions and chloride ions. Nitric acid in the presence of water produces hydrogen ions and nitrate ions. तो यहाँ पर अगर आपके पास रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि दीज आर एसिड्स। और आप यहाँ देखें, अगर आप ये इस तरह के एरोज लगे हों, इसका मतलब है कि इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज़ दीज आयंस कैन रिकम्बाइन अगेन टू प्रोड्यूस द रिएक्टेंट, अगेन HCl। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आइए, बेसिस, a substance that ionizes in water to produce hydroxyl ions. इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल दी गई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन।
आई फॉरगॉट टू राइट वाटर हेयर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाटर, H2O. नेक्स्ट इज दिस अ टेबल इन योर बुक, और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. विच सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर एसिड्स और बेसिस. अब आपको सबसे पहले क्लिक ये करना चाहिए, आई एम यूजिंग रेड कलर फॉर एसिड एंड ब्लू कलर फॉर बेसिस. क्यों? क्योंकि आपको मैंने शुरू में ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर का बताया था ना, इसलिए मैं वो कलर्स भी वही यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहला है हमारा नाइट्रिक एसिड. अच्छा, मैं आपको ना पहले इन एसिड्स के नाम बता देती हूँ कि इन एसिड्स को क्या क्या कहते हैं. जैसे दिस इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, this is potassium hydroxide, this is ammonium hydroxide. Okay, अब हम रिएक्शंस को देखते हैं किस तरह से कि नाइट्रिक एसिड dissolved in water, again in aqueous form, it produces hydroxyline and nitrate ion. ये आपको पहले भी रिएक्शन बता चुकी हूँ. अब आपको क्लियर होना चाहिए ये बात कि जब हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज H पॉजिटिव, तो वो क्या होगा? एसिड. यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको एसिड. अच्छा, दूसरा आप देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड. ये भी हमें पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज ऑल्सो एसिड. तीसरा आप देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिलाइन, सो इट्स अ बेस. और चौथा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इट इज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सिलाइन, इट इज अ बेस. बच्चों ये बड़ा इजी है इसको मेमोराइज करना, तो इसलिए आप कलर्स भी यूज़ करोगे तो उससे आपको और इजी हो जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट टेबल इन योर बुक दैट शोज सम कॉमन एसिड्स एंड सम कॉमन बेसिस. पहला टेबल आपका, अब आपको सबसे पहले एक चीज़ जो याद रखनी है ना, फॉर्मूलाज. डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, वो बहुत ज़रूरी हैं. पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये उनका कॉमन यूज़ बताया गया. आप एक दो यूज़ याद कर लें. क्लीनिंग ऑफ मेटल, ब्रिक्स एंड रिमूविंग ऑफ स्केल्स फ्रॉम बॉयलर्स. स्केल्स क्या होते हैं? अक्सर घर में भी हम किसी बर्तन में अगर पानी उबालें और रिपीटेडली उस बर्तन को बग़ैर वॉश किए आप यूज़ करे जाएं, पानी डाली जाएं, बॉयल करें, तो आपको साइड्स पे ना कार्बोनेट्स डिपॉजिट होते हुए नज़र आते हैं. पत्थर की शक्ल में सारे बर्तन के अंदर वो जम जाते हैं, तो आप HCl से उसको रिमूव कर सकते हैं. दूसरा है नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद पौधों के लिए जो ज़रूरत होती है, बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड बनता है, उसका एक हिस्सा है, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है. एक्सप्लोसिव, बॉम्ब्स और ये सारे एक्सप्लोसिव्स के लिए इस्तेमाल होता है. सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स. And phosphoric acid is manufacture of fertilizers. Acidulants for food. Acidulants क्या होता है? This is the color or acidic flavor that is added to food. उसको acidulant कहते हैं. Next table is some common bases, their formulas and their uses. Sodium hydroxide. Soap making, जो हम साबुन आम तौर पे यूज़ करते हैं, that is sodium hydroxide. Drain cleaner, ड्रेन्स बंद हो जाएं उसमें आप डालते हैं. उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेकिंग लिक्विड सोप. शेविंग क्रीम्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेकिंग मोर्टर, प्लास्टर एंड सीमेंट. एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर एंटासिड एंड लैक्सेटिव. And what is antacid? Antacid is the medicines that is used for constipation. And the last word is laxative. Laxatives are the category of medications which are frequently used to address constipation and various other gastrointestinal medical condition.
इसका भी यही मतलब है, ये पेट के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए, मैदे के प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम, उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन बनती है उसको भी लेग्जेटिव कहा जाता है। जी बच्चों, इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू सून, टेक केयर, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।